प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 2 जोड़ घटाव और इसमें सवाल नंबर 9। प्रश्नावली 2 का सवाल नंबर 9 है, पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में बगवास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। पहले चरण में 2,780 बच्चों को तथा दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। अब यहाँ आपको सवाल को अच्छे से समझना है कि पल्स पोलियो जो अभियान है उसके 3 चरण चले बगवास पंचायत में, और बगवास पंचायत के तीनों चरणों में कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई, जिसमें से पहले चरण में 2,780 बच्चों को और दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। 2 चरणों की संख्या में बता रखी है और एक कुल संख्या में बता रखी है। तब हमें तीसरे चरण की संख्या ज्ञात करनी कि तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। तब आप क्या करेंगे, पहले चरण में जितनों को दवा पिलाई, दूसरे चरण में जितने बच्चों को दवा पिलाई, दोनों का योगफल कर देंगे, यानी आप जोड़ कर लेंगे और उस योगफल यानी जोड़ को आप कुल बच्चों की संख्या में से घटा लेंगे, तब आपको तीसरे चरण के बच्चों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गया? अब हम इस सवाल को हल करते हैं। देखिए, पहले चरण में कितने बच्चों को दवा पिलाई, तो पहले चरण में 2,780 बच्चों को। दूसरे चरण में कितनों को पिलाई, 2,925 बच्चों को। तब हम इन दोनों का योगफल कर लेंगे। 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 17 का 7, हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5, 5,705 बच्चों को 2 चरणों में दवा पिलाई। हम यहाँ लिखेंगे बच्चे और ये पहला चरण। 2,925 बच्चे ये हैं दूसरा चरण, और ये जो आए बच्चे पहला चरण प्लस दूसरा चरण, ये दोनों चरणों का योगफल हो गया। पहले चरण और दूसरे चरण के बच्चों का योगफल हो गया। अब हमें तीसरे चरण के बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है, तो जो तीनों चरणों का जो योगफल है उसमें से 2 चरणों का योगफल घटा लेंगे। देखिए, हम इस प्रकार से हम इस सवाल को आगे करेंगे। तीनों चरणों में कुल बच्चे कितने हैं, 8,976 बच्चे तीनों चरणों का योगफल है। इसमें से 2 चरणों के बच्चों का योगफल कितना आया, 5,705। ये हम घटा लेंगे, तब हमें तीसरे चरण के बच्चों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। 6 में से 5 घटाएंगे 1, 7 में से 0 घटाएंगे 7 का 7, 9 में 7 घटाएंगे 2, 8 में से 5 घटाएंगे 3, कितना आया, 3,271। हम इसके सामने लिख देंगे 8,976 बच्चे ये हैं तीनों चरणों के कुल बच्चे। पाँच 5,705 बच्चे, ये क्या था, पहला चरण और दूसरा चरण। पहला चरण प्लस दूसरा चरण। पहले चरण और दूसरे चरण के बच्चों का योगफल
5,705 बच्चे। अब कुल जो तीनों चरण हैं उनमें से पहले चरण और दूसरे चरण के बच्चों का योगफल हमने यदि घटा लिया, जो हमें मान प्राप्त हुआ 3,271 बच्चे हैं, तो ये हमें प्राप्त हुआ तीसरे चरण के बच्चे। लिख देंगे बच्चे, कौन सा चरण? तीसरा चरण, तीसरा चरण। समझ में आ गया? हम इसे इस प्रकार से भी एक लाइन में और लिख सकते हैं, इसे जो इबारती प्रश्न हो, इसमें जो हमसे पूछा गया है उसे हमें ध्यानपूर्वक लिखना है। हमें पूछा है बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। हम लिख सकते हैं अतः तीसरे चरण में 3,271 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। और ये हो जाएगा हमारे इस सवाल का आंसर। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमें जो सवाल का आंसर पूछा गया है, प्रश्न जो पूछा गया है उसका आंसर हो जाएगा कि तीसरे चरण में कुल 3,271 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम अपने सवालों को हल करते हैं। पहले हम सवाल को अच्छे से समझते हैं और उसके बाद में हम सवाल को हल करते हैं समझते हुए। तो आप भी इस प्रकार से सवालों को समझते हुए हल करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को समझते हुए हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम गणित में जितना ज़्यादा समझ करके अभ्यास करते हैं, जितना हम समझते हैं, जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाते हैं। और आपसे भी मैं उम्मीद रखूँगा कि आप भी गणित के जो सवाल हैं, उनको आप समझते हुए हल करें और आप अच्छे से गणित को समझने का प्रयास करें, सरल तरीके से समझने का प्रयास करें। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएलआर को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। और हाँ, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, नियमित पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप के बारे में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय